क्या महाराष्ट्र की सत्ता इस निकाय चुनाव में हिलने वाली है? 29 महानगर पालिकाओं में 15 जनवरी को होने वाले चुनाव से पहले ही राजनीति में गर्माहट बढ़ गई है। इस बीच राज्य की सत्ताधारी महायुति सरकार की सहयोगी पार्टी एनसीपी के प्रमुख और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने पिंपरी चिंचवाड़ के भाजपा नेताओं पर हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि उन्हें चुनावी उम्मीदवारी वापस लेने की धमकी दी जा रही है। अजीत पवार के इस बयान ने राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा कर दी। राउत ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में बने रहने के लिए कई नेताओं को अपनी पार्टी में जोड़ रही है, लेकिन फिर आप सरकार में रहते हुए उन पर आरोप क्यों लगाए जा रही हैं? उन्होंने अजीत पवार से कहा कि वो शरद पवार के साथ वापस आ जाए और असली राष्ट्रवादी पार्टी में शामिल हो। राउत ने भारतीय जनता पार्टी पर भी तीखा हमला बोलते हुए कहा कि पार्टी ने भ्रष्ट नेताओं को अपनी ओर खींच लिया है और ये एक तरह की वॉशिंग मशीन बन गई। दरअसल अजीत पवार की पार्टी ने पिंपरी चिंचवाड़ और पुणे में शरद पवार की पार्टी के साथ गठबंधन किया है। इस कदम के बाद विपक्षी दलों ने उन पर तीखा हमला किया और महाराष्ट्र की महायुति सरकार पर भी सवाल उठने लगे। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि ये गठबंधन और बयान राज्य की सियासत में नए मोड़ ला सकते हैं। इसी बीच शिवसेना के उद्धव ठाकरे और मनसे के राज ठाकरे कल अपने संयुक्त चुनावी घोषणा पत्र की घोषणा करने वाले हैं। आज संजय राउत और राज ठाकरे के बीच 20 मिनट की चर्चा हुई, जिसमें घोषणा पत्र में शामिल अहम मुद्दों और संयुक्त इंटरव्यू की रणनीति पर बातचीत की गई। ये घोषणा पत्र निकाय चुनाव में विपक्ष के लिए मजबूत हथियार साबित हो सकता है। महाराष्ट्र की सियासत इस निकाय चुनाव को लेकर पहले ही गर्म है। अजीत पवार और संजय राउत के बयान, भाजपा की रणनीति और गठबंधन की तैयारियां तीनों मिलकर राज्य के राजनीतिक परिदृश्य को प्रभावित कर रही हैं। अब सवाल ये है कि जनता किस दिशा में मतदान करेगी और निकाय चुनाव में कौन बढ़त बनाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि महाराष्ट्र की सियासत इस निकाय चुनाव को लेकर पहले ही तेजी से गर्म हो चुकी है। अजीत पवार और संजय राउत के बयान, भारतीय जनता पार्टी की रणनीति और गठबंधन की तैयारियां तीनों मिलकर राज्य के राजनीतिक परिदृश्य को प्रभावित कर रही है। अब जनता की निगाहें इन चुनावों पर टिकी हुई है। जनता ही तय करेगी कि इस बार सत्ता किसके हाथ में जाएगी और निकाय चुनाव में कौन आगे रहेगा। महाराष्ट्र की राजनीति में आने वाले कुछ हफ्ते बेहद अहम साबित होने वाले हैं। तो फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। बाकी ऐसी ही तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए भारत अपडेट।